जिन शासनोन्नति करा, पूजा उपाध्याय का, सिर सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्न त्रयाराध का, पंचैते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। सभी मेरे साथ विराजमान गुरुजनों को मेरा प्रणाम और सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। रूप नारायण जी ने मेरे को 3 बरस से बोल रखा है। 3 बरस से वो कोशिश कर रहे हैं कि आप आइए, आप आइए, आप आइए। कुछ न कुछ काम हो जाता है तो मैं नहीं आ पाया, लेकिन आज मेरे को आने का मौका मिला, अच्छा लगा। रूप के वो नारायण ही हैं, ऐसा उनका स्वरूप है और आपको सबको बहुत अच्छी तरह से एंटरटेन कर रहे हैं हमारे देव कुमार जी, कृष्ण देव कुमार जी। वो सचमुच देव कुमार ही हैं। देखो भाई, धर्म की बात हो रही है। मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने लोग हिंदी ठीक से समझते हैं कि नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि आप लोग हिंदी समझते होंगे और कम से कम हमारे गुरुजन तो सब समझते ही समझते हैं, मैक्सिमम समझते हैं। धर्म क्या है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि धर्म को हम 2 रूप से जानते हैं। एक होता है धर्म की प्रैक्टिस और एक होता है धर्म की थ्योरी, सिद्धांत। तो जो प्रैक्टिस होती है उसको हम संप्रदाय कह देते हैं। कोई कैसे फॉलो करता है, कोई कैसे फॉलो करता है, कोई कैसे फॉलो करता है, कोई कैसे साधना करता है, कोई कैसे साधना करता है, कोई कैसे तपस्या करता है, कोई किस प्रकार से उसको समझाता है। ये एक तरह से संप्रदाय बना देता है और उसको हम लोग धर्म कह देते हैं। ये धर्म है, ये धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है। ये सब एक तरह से प्रैक्टिसेज हैं। थ्योरी में जब हम जाएंगे, निश्चय में हम जब जाएंगे, वास्तविकता में हम जाएंगे, तो मैं कहूँगा धर्म एक ही है, धर्म अनेक नहीं है। वो धर्म क्या है? वो धर्म है अहिंसा, वो धर्म है सत्य, वो धर्म है क्षमा, वो धर्म है मार्दव, आर्दव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। वो है धर्म। अदालत में आप जाके देखो, पीछे में लिखा हुआ मिलेगा सत्यमेव जयते। तो ये सत्य की हमेशा जय होती है, ऐसा कब से कहा जा रहा है? ये अनादि काल से कहा जा रहा है। इसका कोई आदि नहीं है, इसका कोई अंत भी नहीं होगा। सत्य की ही जय होगी। इसका अर्थ क्या है? सत्य ही धर्म है। इसीलिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म है। और धर्म के लिए क्या कहा गया है? दया धर्मस्य मूलम, धर्मस्य मूलम दया। दया ही धर्म का मूल है। अभी आपको रूप नारायण जी ने एक बात बताई थी कि धर्म के मामले में आहार, विचार, विहार, इन सब से हमको परमात्मा की प्राप्ति होती है। सबसे पहले आहार के बारे में विचार करें और अहिंसा के साथ में आहार का बात करें, तो सबसे पहले तो हमें अपने आहार में, अपने खान पान में कितनी हिंसा हमसे हो रही है, इसका हमको विचार करना पड़ेगा। यदि अहिंसा परमो धर्म है
अहिंसा ही धर्म है, दया ही धर्म का मूल है। तो हम कभी भी मांस खाने का या मछली खाने का भी नहीं करें। मैंने रूप नारायण जी को एक दिन कहा, टेलीफोन पर जब बात हो रही थी, मैंने उनको बताया कि भाई हम सर्वधर्म सम्मेलन तो कर रहे हैं, सब धर्मात्माओं को भी बुला रहे हैं, सब लोग सुनने वाले भी बहुत सब आते हैं। होता क्या है, होता क्या है, सब लोग तो अपने अपने धर्म को ही बढ़ाने की बात करते हैं। सब धर्म एक है, सब धर्म को एक साथ रहना चाहिए, सब धर्म मिलजुल करके रहना चाहिए, ये सब कहने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस में दया को धर्म नहीं बताएंगे, अहिंसा को धर्म नहीं बताएंगे, और अहिंसा जो है वो खाली मानवों के लिए नहीं है साहब, वो प्राणी मात्र के लिए है। आज आप यदि मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, आप यदि मुर्गी खा रहे हैं, तो कौन सा धर्म पालन कर रहे हैं? कैसे धर्मात्मा हो सकते हैं? कहते हैं कि यहाँ पर भारतवर्ष में दूध दही की नई नदियां बहती थी। वो कैसे बहती थी? वो इसीलिए बहती थी कि पशुओं की हत्या नहीं होती थी। आज सैकड़ों क्या हजारों बूचड़खाने हमारे देश में बने हुए हैं, सारे विश्व में भी बने हुए हैं। ये क्या है? डॉक्टरों की भी ये रिसर्च है कि ये जितनी आपदाएं होती है, भूकंप इत्यादि, इन सब का उन्होंने रिसर्च करके कारण बताया है कि ये हम जितने पशुओं को या अन्य जीवों को जो मारते हैं, खा लेते हैं, उनकी जो करुण क्रंदन होती है, उनके अंदर से जो आह निकलती है, उनका जो रक्त चारों ओर बहता है, उसी के कारण से ये सारी दुनिया के अंदर में आपदाएं आती है। आप सोचिए, आपके सामने यहाँ ला करके किसी बकरे को, किसी गाय को, किसी भैंस को, किसी ऊंट को, किसी मनुष्य को यहाँ ला करके यदि तलवार से मारा जाए, काटा जाए, तो क्या आप सहन कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। निर्दयता से यदि उसको मारा जाए यहाँ पर, तो ये कहाँ है हमारा धर्म? हमारा धर्म हमारे दिल में पहले अहिंसा के माध्यम से होना चाहिए, और वो अहिंसा हमारे आचरण में होनी चाहिए। जो आहार, विचार और विहार, ये हमारा खान पान, ये हमारा पहनाव, ये हमारा चाल चलन, ये हमारा रहन सहन, ये हमारा बोलना, बोलने में भी यदि हम कठिन वचन बोलते हैं, किसी को सताते हैं, किसी को मारने की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने रिसर्च किया है कि जो झूठ बोलता है उसको नियम से टेंशन होता है, उसको ब्लड प्रेशर होता है। जिसका इंटेंशन खराब होता है उसी को टेंशन होता है, जिसका इंटेंशन अच्छा होता है उसको कभी टेंशन नहीं होता है। ये सारी चीजें अपने को सोचनी पड़ेगी कि क्रोध, अहंकार, अभिमान, मायाचारी, छल कपट, लोभ, लालच, ये है हमारे धर्म के दुश्मन। और धर्म क्या है भाई? धर्म की एक परिभाषा बताई गई है, वस्तु स्वभावो धर्म है। वस्तु का स्वभाव धर्म है, और ये स्वभाव क्या है? हमारी आत्मा ही हमारा स्वभाव है। आज हम राम राज्य की बात कर रहे हैं, आज हम कृष्ण जी की बात कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। गीता उन्होंने बना दी। गीता में क्या दिया? गीता में आत्मा का स्वरूप बताया। राम राज्य में क्या कहा जा रहा है? राम का अर्थ क्या होता है? रमन्ति राम है, जिसमें रमण करते हैं वही राम है।
आप अपनी आत्मा में रमण करते हैं, आपकी आत्मा ही आपका राम है। आप अपनी आत्मा रूपी राम से पूछ करके देखिए, मैंने इसको सताया है, इसका फल मुझे ही मिलेगा। मैंने झूठ बोला है, इसका फल मुझे ही मिलेगा। मैंने मायाचारी की है, मैंने छल कपट किया है, उसका फल मुझे ही मिलेगा। यदि मेरे किए हुए का फल मुझे नहीं मिल करके दूसरे को मिल जाए तो फिर तो धर्म की कोई बात ही नहीं रहेगी। इसलिए मन से, वचन से, काय से हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमको हिंसा, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्म, अब्रह्म, परिग्रह, अपरिग्रह, इसको सोचना पड़ेगा। अहंकार है कि शीतलता है, झुके हैं कि किसी के ऊपर में बिना मतलब का प्रेशर कर रहे हैं। ये सब बातें हमारे व्यवहार में आने लगेगी तो आप कोई भी धर्म हो, वो धर्म नाम है, वो धर्म संप्रदाय है, वो धर्म प्रैक्टिस है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप सफेद वस्त्र पहनिए, आप गेरुआ वस्त्र पहनिए, आप काले वस्त्र पहनिए, आप नीले वस्त्र पहनिए, आप हरे वस्त्र पहनिए, निर्वस्त्र रहिए। हमारे दिगंबर जैन गुरु तो निर्वस्त्र ही रहते हैं। कैसे? क्योंकि उनको अपना विकार दूर करना है। तो जब तक हमारे परिणामों में विकार रहेगा तब तक हम कभी सच्चे मन से भगवान की आराधना नहीं कर सकते हैं। जैन धर्म आत्मा को परमात्मा बनाने का धर्म है। इस आत्मा को आप कैसे परमात्मा बना सकते हैं, आप स्वयं परमात्मा कैसे बन सकते हैं, ये धर्म बताता है। इसी का नाम धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है। आपकी आत्मा परमात्मा बन सकती है यदि आपने राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसको आपने अपने मन से, अहंकार से निकाल दिया। और यही जीवन, छोटा सा जीवन है मनुष्य का, छोटा सा जीवन है। कोई 50 वर्ष, कोई 60 वर्ष, कोई 70 वर्ष, कोई 80 वर्ष, सब कहाँ चला जाएगा किसी को कुछ पता नहीं है। कितने लोग चले गए और एक एक करके सब जाएंगे। कहाँ है, कौन है? ये आत्मा है, ये नित्य है, ये सनातन है, जिसको आज सनातन धर्म की दुहाई दी जा रही है। वो सनातन धर्म क्या है? सनातन किसे कहते हैं? सनातन ये है जो हमेशा था और हमेशा रहेगा, इज इक्वल टू सनातन। और वो क्या है? वो अहिंसा है। वो क्या है? वो सत्य है। वो क्या है? वो ब्रह्मचर्य है। क्षमा, मार्दव, आर्दव, क्षमा को धर्म कहा है और क्रोध को पाप कहा है। ये विचार करना है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, आज मुझे आने का यहाँ मौका मिल गया आप सब लोग के सामने, है ना। तो इस तरह से अपने को तो जीव हिंसा से बचना है। सबने कहा है जीव हिंसा नहीं करना है, जीव हिंसा से बचना। दुनिया में क्या हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ ऐसे हो रहा है, वहाँ ऐसे हो रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, कुछ नहीं। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, इस जीव का कोई साथी न सगाए कोई। जीव अपना अकेला ही जन्मता है और अकेला ही मरता है। उसका पाप, उसका कर्म, उसका धर्म, उसका पुण्य उसी के साथ रहता है। यही बात अपने को जाननी पड़ेगी और इसलिए अपना कल्याण करने के लिए अपना आचरण सुधारना पड़ेगा। कौन क्या कर रहा है, किससे हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है, इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बात को जिस दिन जान लेंगे, अपनी आत्मा को सुधारने के लिए अपने लिए जीने लग जाएंगे, उस दिन अपने आप ही सारी दुनिया सुधर जाएगी। यही शांति का मार्ग है। यही मेरे को आज सबसे सामने कहने का भाव हुआ है। तो यदि कोई अच्छा नहीं लगा हो तो मुझे वापस दे दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो स्वीकार करने का जरूर कोशिश करिएगा। सबके लिए बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद भी करता हूँ। सुखी रहे सब जीव जगत के, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी नहीं घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। यही सबके लिए मंगल भावना है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का आभार।